जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों हमारी पॉलिटिकल साइंस के अंदर कैप्सूल सीरीज चौथी। ठीक है, आज जो है चौथी हमारी कैप्सूल सीरीज है और इसमें हम जो है पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ब्लूप्रिंट के अनुसार आपको अच्छे से कवर करवा रहे हैं। तो दोस्तों एक बार सभी क्लास को जो है वो शेयर कर देंगे दोस्तों। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं आपके सामने। मैंने यहाँ पर 15 दोस्तों यहाँ पर 10 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन आपके लिए मैंने लिए हैं। 10 क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से आपको मोस्ट है, इनको आपको अच्छे से याद करना है। तो एक बार सभी क्लास को शेयर कर देंगे दोस्तों। स्टार्ट करते हैं और आप सभी एक बार फटाफट लाइक कर दीजिएगा, लाइक। ठीक है, चलो तो देखिएगा आपके सामने यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन लिया। देखो पहला क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रेस सेंसरशिप जो है वो क्या है। मोस्ट क्वेश्चन है प्रेस सेंसरशिप, ये जो है वो क्या है। एग्जाम में पूछा जाता है प्रेस सेंसरशिप क्या है। याद रखना आप सभी को, प्रेस सेंसरशिप जो है वो क्या है। तो उत्तर आपको लिखना है। उत्तर आपको क्या लिखना है कि अखबार में कोई भी खबर छपने से पहले, ठीक है, अखबार में कोई भी खबर छपने से पहले सरकार से अनुमति लेनी, अनुमति लेना यही क्या है, प्रेस सेंसरशिप है। ठीक है, और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इंदिरा गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी। तो आपको याद रखना है अखबार में कोई भी खबर छपने से पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी, जिसे कहा गया था प्रेस सेंसरशिप। एग्जाम की दृष्टि से ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप तुरंत याद कर लेना। प्रेस सेंसरशिप को शुरुआत इंदिरा गांधी जी ने की थी। ठीक है, इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आपके लिए मैंने लिया है कि भारत में लागू आपातकाल के कोई दो कारण लिखिएगा। भारत में लागू आपातकाल के कोई दो कारण लिखिएगा। भारत में आपातकाल, प्रश्न यहां से ये पूछा जाएगा, अगर आपको पूछा जाए कि आपातकाल जो है, आपातकाल इसकी शुरुआत किसने की थी? इंदिरा गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी। देखो आपातकाल, पहला आपातकाल कब लगा? भारत में जो है आपातकाल की घोषणा कब हुई थी, यह पूछा जाता है कि भारत में आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। तो 25 जून 1975, याद रखना 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल की घोषणा हुई थी। आपातकाल के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आपातकाल के समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। और राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली मोहम्मद। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है एक नंबर के अंदर, याद रखना। हमें क्या पूछा? हमें यह पूछा कि भारत में लागू आपातकाल के दो कारण लिखिएगा। अब भारत में लागू आपातकाल के प्रमुख कारण क्या हैं वो आपको पूछे हैं। तो कारण में आप लिख सकते हैं, देखिएगा आप लिख सकते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट। ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला ये प्रमुख कारण है, पहला कारण। ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का प्रमुख फैसला। रेलवे की हड़ताल, रेलवे हड़ताल ये दूसरा प्रमुख आपातकाल का कारण है। इसके अलावा 1971 भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, आपको पता है। तो ये मैंने 3-4 कारण आपके सामने लिख दिए। बिहार आंदोलन, गुजरात और बिहार के प्रमुख आंदोलन। ठीक है, तो ये प्रमुख आपातकाल के कारण हैं। आपको याद रखना है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में लागू आपातकाल के कोई कारण बताओ। तो आप लिख सकते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, रेलवे की हड़ताल, 1971 भारत पाकिस्तान का युद्ध और बिहार आंदोलन। देखिएगा प्रमुख जैसे आपातकाल के ये प्रमुख कारण है, लेकिन जब आपातकाल के परिणाम क्या निकले, तो परिणाम निकले दोस्तों प्रमुख, जैसे हड़तालें शुरू हुई, हड़ताल हुई। ठीक है, और जैसे इंदिरा गांधी जी ने जो है प्रेस सेंसरशिप लागू कर दिया, तो ये परिणाम निकले। ठीक है, तो ये प्रश्न दोनों आपको याद रखना है, प्रेस सेंसरशिप क्या है और भारत में लागू आपातकाल के प्रमुख कारण। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने तीसरा क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार क्यों हुई। यहां पर यह प्रश्न पूछा जाता है। देखिएगा एक नंबर के अंदर जनता पार्टी, इस जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 1977 में। कब हुई थी जनता पार्टी की स्थापना? 1977 में जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, और एक ये भी आपको याद रखना है बहुजन समाज पार्टी वाला, वो कई बार मुझे पूछा गया एग्जाम। देखिएगा मैं कह रहा हूं दोस्तों, इसको याद करना आप सभी। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में बासपा। क्या कहते हैं? बासपा। ठीक है, इस बासपा की स्थापना कब हुई? सबसे पहले मुझे बताओ आप सभी, बहुजन समाज पार्टी के जो है संस्थापक कौन है? संस्थापक, इसके संस्थापक कौन है? तो याद रखना बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है कांसीराम। कौन है? कांसीराम है, याद रखना। ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। लेकिन हम तो यहां पर ये बात कर रहे हैं कि 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार क्यों हुई। आखिर आपको पता है कि प्रमुख 3 चुनाव हुए थे। पहला चुनाव 1952 में हुआ, दूसरा 1957 में हुआ, तीसरा 1962 में हुआ। लगातार तीनों चुनाव में कांग्रेस जीत थी। ठीक है, तीनों चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत मिला, लेकिन फिर बाद में जो है वो धीरे धीरे कांग्रेस जो है वो पतन शुरू हो जाए, कांग्रेस हारना शुरू हो जाए। जैसे 1977 के आम चुनाव, इसमें कांग्रेस हार क्यों गई, इसके पीछे रीजन क्या है? तो देखिए प्रमुख कारण मैंने आपके लिए लिए। 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार क्यों हुई, तो आप लिख सकते हैं कि दूसरे आपातकाल के दौरान, ठीक है, दूसरा आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी की लोकप्रियता जो है घट गई थी।
ठीक है। इंदिरा गांधी लोगों के बीच प्रिय थी, लेकिन धीरे धीरे इंदिरा गांधी की जो है लोकप्रियता खत्म होगी दूसरे आपातकाल के दौरान, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे पतन के कगार पर पहुंच गई। देखिएगा प्रेस सेंसरशिप, अब इंदिरा गांधी ने जो है प्रेस सेंसरशिप को लागू कर दिया। प्रेस सेंसरशिप का मतलब होता है जैसे अखबार में कोई भी खबर छपने से पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी, तो इंदिरा गांधी जी ने जो है प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी। नेक्स्ट है आपके सामने तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि कर्मचारियों को दयनीय स्थिति, कर्मचारियों की प्रमुख दयनीय स्थिति और आपातकाल के दौरान किए गए अत्याचार, ठीक है, और प्रमुख जैसे आपातकाल के दौरान किए गए अत्याचार और जेपी का शानदार व्यक्तित्व, जो जयप्रकाश नारायण है इनका प्रमुख शानदार व्यक्तित्व, तो ये प्रमुख 4 पॉइंट आपको लिखने हैं। 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार क्यों हुई, तो ये आप पॉइंट बाय पॉइंट जो है एग्जाम में लिख सकते हैं। ये प्रश्न मोस्ट है दोस्तों, मैं आपके ब्लूप्रिंट के अनुसार मोस्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, आप तुरंत याद कर लेना दोस्तों, ठीक है। अब जो पढ़ रहे हैं अच्छे से वो इनको याद करें दोस्तों, अभी भी आपके पास समय है, ठीक है। कीमती समय का सही सदुपयोग करें और जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं तो इनको याद करें, ताकि बाद में आपको नुकसान, ठीक है, फायदा हुए। और फिर बाद में ऐसे मत कहना कि भाई आपने करवाई नहीं, मैं तो ये सब क्वेश्चन करवा रहा हूं और बोर्ड पेपर यही से छपेगा। देखिएगा चौथा क्वेश्चन आपके सामने, सह जांच आयोग क्या है। मोस्ट क्वेश्चन है सह जांच आयोग, आखिर क्या है सह जांच आयोग। तो देखिएगा उत्तर आपको लिखना है कि आपातकाल की जांच करने के लिए, आपातकाल याद रखना 25 जून 1975 को इसकी शुरुआत घोषणा हुई थी, ठीक है। आपातकाल की शुरुआत कब हुई थी, 25 जून 1975 को। तो आपातकाल की जांच यानी 1975 में आपातकाल की जांच करने के लिए मई 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने एक आयोग गठित किया, जिसे सह जांच आयोग कहा गया। तो यहां पर यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि सह जांच आयोग का गठन किसने किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने सह जांच आयोग का गठन किया था। याद रखें, आपातकाल की जांच करने के लिए मई 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने एक आयोग गठित किया, जिसे सह जांच आयोग कहा गया। और इसमें यह भी पूछा जाता है, देखिएगा यहां पर क्या पूछा जाता है, जो सह जांच आयोग है, सह जांच आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है, सह जांच आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इसके जो प्रमुख अध्यक्ष हैं वो है जेसी शाह। अध्यक्ष कौन है, जेसी शाह, याद रखना आप सभी, जेसी शाह जो है इसके अध्यक्ष हैं और इन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम पड़ा सह जांच आयोग, ठीक है। तो सह जांच आयोग के जो अध्यक्ष है वो जेसी शाह है और इनके नाम पर जो है आयोग का नाम पड़ गया सह जांच आयोग। तो ये प्रश्न भी आप याद रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट है, देखिएगा ये सभी क्वेश्चन मोस्ट है। जो 10 क्वेश्चन मैंने लिए हैं प्रमुख सीरीज चैप्टर वाइज हम करवा रहे हैं कैप्सूल सीरीज, तो आज हमारी चौथी कैप्सूल सीरीज है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, मैं लगातार इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम आ जाएंगे, लगातार इसी प्रकार से सीरीजें जो है वो चलती रहेगी, कैप्सूल सीरीज। 5वां देखिएगा, निम्न प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। अब देखो कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर जो वस्तुनिष्ठ भी लिए हैं। भारतीय लोकदल के संस्थापक कौन है, भारतीय लोकदल, इसके जो संस्थापक हैं वो है चौधरी चरण सिंह। कौन है, चौधरी चरण सिंह, याद रखना चौधरी चरण सिंह जो है, चौधरी चरण सिंह ये भारतीय लोकदल के क्या हैं, संस्थापक हैं। बिहार आंदोलन का जो है प्रसिद्ध नेता कौन था, तो ये था जेपी नारायण। कौन था, जेपी नारायण, याद रखना जयप्रकाश नारायण जो है, जयप्रकाश नारायण ये बिहार आंदोलन के प्रसिद्ध नेता हैं। इन्होंने एक नारा दिया था दोस्तों, संपूर्ण क्रांति का नारा, ठीक है। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था, इन्होंने, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति जो है वो नारा दिया था। ये प्रश्न भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे 5 क्वेश्चन हो गए हैं। छठा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल बिना आपका टाइम गवाए मोस्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, इनको आप तुरंत याद करें। देखिएगा छठा क्वेश्चन क्या है, वीटो पावर किसे कहते हैं। देखिएगा इस प्रकार से मैं प्रश्न आपके लिए तैयार कर रहा हूं और ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। वीटो पावर क्या है, किसे कहते हैं वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब होता है एक तरीके से विशेष अधिकार, ठीक है, विशेष अधिकार, विशेष अधिकार। और ये जो विशेष अधिकार है वीटो पावर, ये प्रमुख 5 देशों को ही प्राप्त है। कितने देशों को प्राप्त है, 5 देशों को, ठीक है, जिसे वीटो पावर कहा गया, विशेष अधिकार को वीटो पावर कहते हैं। तो उत्तर में आप लिखेंगे, देखिएगा निर्णय स्थगित, ठीक है, कोई भी हमने जैसे फैसला लिया, कोई भी निर्णय लिया, उस निर्णय को हमें स्थगित करना है, ठीक है। तो निर्णय स्थगित करने या रद्द करने के अधिकार को वीटो पावर कहा गया, ठीक है। जैसे कोई भी निर्णय लिया तो उसको स्थगित या रद्द करना है। अगर 5 देशों को वीटो पावर मिला हुआ है, अगर 5 देशों में से 5 देशों ने कह दिया कि इस निर्णय को, इस फैसले को, ठीक है, रद्द करना है, तो रद्द हो जाएगा। लेकिन 5 देशों में से किसी एक ने मना कर दिया तो वो नहीं होगा रद्द, ठीक है। तो ये याद रखना। 5 देश कौन कौन से, तो आप याद कर सकते हैं ABCFR, ABCFR। ए से अमेरिका, देखिएगा ए से अमेरिका, ये प्रश्न भी आज याद रखना। ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चीन, एफ से फ्रांस और आर से रूस।
इन 5 देशों को जो है वीटो पावर प्राप्त है। और हमें यह पूछा जाता है कि सर्वाधिक वीटो पावर का इस्तेमाल किसने किया था। तो सबसे ज्यादा वीटो पावर का जो इस्तेमाल किया था वो रूस ने किया था दोस्तों, 122 बार। ठीक है, 122 बार या 135 बार भी लिखा मिलता है, तो ये प्रमुख आपको याद रखना है। और सबसे कम आपको सिर्फ ये याद रखना, सबसे ज्यादा वीटो पावर का इस्तेमाल जो है वो किसने किया है, रूस ने किया है। कितनी बार, 135 या 122 आपको करना है। इसके अलावा सबसे कम वीटो पावर का इस्तेमाल किसने किया, तो वो किया है चीन। चीन ने कितनी बार, 11 बार, लेकिन 4 बार भी लिखा मिलता है, लेकिन अपने एनसीईआरटी में 11 दे रखा है, तो 11 याद रखना। बाकी इसमें आप 135 याद रख लेना, सबसे ज्यादा रूस ने किया था 135 बार। ठीक है, तो ये होता है विशेष अधिकार। तो वीटो पावर आप लिख सकते हैं कि ये विशेष अधिकार होता है। प्रश्न नंबर 7वां देखिएगा, मूल निवासी से आप क्या समझते हैं। मूल निवासी से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर आप लिख सकते हैं मूल निवासी ऐसा व्यक्ति जो अपने मौजूदा निवास स्थान में ही पैदा हुआ हो। ठीक है, मौजूदा निवास स्थान में ही पैदा हुआ हो, उसे मूल निवासी कहा गया। जैसे मेरा जन्म इस क्षेत्र में हुआ तो मैं इस क्षेत्र का क्या हूं, मूल निवासी हूं। ठीक है, तो मूल निवासी का मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने मौजूदा निवास में ही, ठीक है, अब जो जहां निवास कर रहे हैं वहां इनका जन्म हुआ हो, ये मूल निवासी हैं। तो याद रखना मूल निवासी, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, मूल निवासी से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, आगे देखो आपके सामने 8वां क्वेश्चन क्या है, गठबंधन सरकार की पूछी है दोस्तों। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। गठबंधन यानी एक तरीके से मिला जुला रूप, कई दलों को मिलाकर बनाया गया दल, गठबंधन सरकार। ठीक है, तो गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर आपको लिखना है। देखिएगा क्या लिखेंगे उत्तर, किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होने पर, ठीक है, स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होने पर, ठीक है, प्राप्त नहीं होने पर अन्य दलों की सहायता से जो मिलीजुली सरकार बनती है उसे कहते हैं गठबंधन सरकार। तो याद रखना दोस्तों, गठबंधन सरकार, ये प्रश्न भी और भारत की पहली गठबंधन सरकार कब बनी थी, इसका आंसर आप देख मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत की पहली गठबंधन सरकार। ठीक है, तो ये याद रखना है, इसका आंसर मुझे आप सभी बताएंगे कि भारत में पहली बार जो है, पहली बार गठबंधन सरकार, पहली बार गठबंधन सरकार कब बनी थी, गठबंधन सरकार कब बनी थी, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना दोस्तों, याद रख के। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखो, किन्हीं 2 इंदिरा गांधी के कार्य बताओ, कोई इंदिरा गांधी के प्रमुख 2 कार्य बताने हैं। तो देखो आप लिख सकते हैं, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार इन्होंने चलाया था, पहला कार्य ये है। इसके अलावा प्रमुख 10 सूत्री कार्यक्रम, आपको पता होगा गरीबी हटाओ का नारा भी इन्होंने दिया था। ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल। तो ये प्रमुख जो है, आप इसमें 2 कार्यों के नाम बताने, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया इन्होंने और 10 सूत्री कार्यक्रम। नेक्स्ट देखो अगला देखिएगा, 10वां क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रांतीय दल किसे कहते हैं। प्रांतीय दल मोस्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय दल किसे कहते हैं। तो उत्तर आपको लिखना है कि देखिएगा क्या उत्तर आपको लिखना है, उत्तर आपको लिखना है वह दल जिनका संगठन या प्रभाव क्षेत्र प्राय एक राज्य या प्रदेश तक सीमित होता है। कहां तक सीमित होता है, राज्य या प्रदेश तक सीमित होता है, तो उसे कहा जाता है प्रांतीय दल। याद रखना, यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। और ये प्रमुख हमारे 10 क्वेश्चन हो गए, मोटे मोटे 10 क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए हैं। वैसे ये छोटे छोटे लघुतरात्मक जो है दीर्घोत्तरात्मक लघुतरात्मक रूप में पूछे जा सकते हैं, लघुतरात्मक पूछे जाएंगे दोस्तों ये क्वेश्चन। ठीक है, और देखो ये क्वेश्चन हमारा कमेंट बॉक्स के लिए पूछा था मैंने, मंडल आयोग के प्रमुख अध्यक्ष कौन है। चलो इसका आंसर तो मैं बता देता हूँ, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। कौन है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिन्हें हम शॉर्टकट में कह सकते हैं बीपी सिंह। ठीक है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ये जो है मंडल आयोग के अध्यक्ष हैं। और ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि भारत में जो है पहली बार गठबंधन की सरकार जो है वो कब बनी थी। ठीक है, तो ये था अपना वीडियो, और मेरे हिसाब से आप सभी को अच्छा लगा होगा। ठीक है, अच्छा लगा है तो आप सभी लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें। और अभी भी जिन्होंने जो है हमारी कैप्सूल सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो आज से ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने 3 जो है सीरीज करवा रखी हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और आज हमारा ये 4था वीडियो है। ठीक है, कैप्सूल सीरीज 4थी है। तो आप सभी इसका आंसर तो कमेंट बॉक्स में देंगे, और जिन्होंने भी अभी लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिएगा। चलो मिलते हैं वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ओके, ठीक है।